प्रसन्नता ही पहचान है कि कुछ सचमुच में हो रहा है, कुछ सचमुच में होने वाला है। तो सारे मित्र जानते ही हैं कि न मुझे किसी शास्त्र से कोई लेना देना है, न मुझे अष्टावक्र से, न जनक से कोई लेना देना है। मुझे तो लोगों की प्रसन्नता से लेना देना है। और जो ये घटता है बीच में कि किस पे बोलेंगे किस पे नहीं बोलेंगे, वो अस्तित्व तय करता है। जो चीज सामने आ जाती है उस पर बोल लेते हैं। बेसिकली मुझको तो कुछ खूंटियां चाहिए होती हैं, वो खूंटियां आप लोग दे देते हैं तो काम बन जाता है, नहीं देते हैं तो उधर से खूंटियां ले लेते हैं। तो दे आर नॉट मोर देन खूंटियां। लेकिन प्रसन्नता मौलिक है, वही आधार है। और जनक और अष्टावक्र की जो घटना घटी उसमें भी प्रसन्नता ही महत्वपूर्ण चीज थी, इसीलिए सबके अंदर वो लौटी। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कहीं अंदर जो भी लोग गहरे ध्यान में जा चुके हैं, यात्रा में इतना चल चुके हैं, वो जानते हैं कि कोई दार्शनिक बात होने वाली नहीं है, कुछ होगा, कुछ इसका रूपांतरणकारी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होगा, इसीलिए हो रहा है। तो उस कारण से भी वो आती है। और हमेशा प्रसन्नता को ये कसौटी मानना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक जगह पर, ठीक रास्ते पर या ठीक समय पर हैं। भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द चुना गया, आज उसको भी बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सच्चित आनंद। तो आनंद है वो बिल्कुल शिखर पर है, सत्य भी पीछे छूटता है और जो अवेयरनेस है वो भी पीछे छूटती है उसको वर्टिकल लैंग्वेज में बोला गया है। तो जब आनंद घटे तो सब ठीक है, फिर अवेयरनेस भी आएगी, फिर सत्य भी आएगा। और जब आनंद घटता है तो न व्यक्ति अवेयरनेस की परवाह करता है, न सत्य की परवाह करता है, और हर व्यक्ति मौलिक रूप से आनंद की तरफ ही भाग रहा है, उधर ही जा रहा है। और जो ध्यान, जो सत्संग, जो प्रवचन या कोई भी घटना प्रसन्नता ना लाए तो वो पूरी तरह से व्यर्थ है। और जो चीज प्रसन्नता लाए वही चुनने जैसी है। तो जीवन में जब भी कोई कसौटी हो, प्रसन्नता ही उसको मानकर चले, वही आधार है, वही कसौटी। किसी से तुम मिले, प्रसन्नता उतरी, इसका मतलब इससे मिलना ठीक है। जिस व्यक्ति से मिलकर प्रसन्नता ना हो, फिर निर्णय तुम्हारा है। जो काम करते हुए प्रसन्नता हो वो ठीक है, जिसको ना प्रसन्नता मिले जिस काम को करते हो, उस पर फिर पुनर्विचार करें। और हमेशा यही होगा, क्योंकि प्रसन्नता का मतलब ये है कि हमारे इंटरनल सोर्स को टच कर लिया गया है, हमारे जो डीप इनर स्ट्रक्चर है उस पर कहीं कोई लहर दौड़ गई है, इसीलिए वो सतह पर आ रही है। तो इट्स वेरी गुड इन अ वे। बिल्कुल, हमारे सब तो बस कांटा हैं, समंदर में पड़े, मछलियां कहीं और हैं। शब्दों को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करी, जो पीछे मछलियां आ रही हैं बस उनका ध्यान रखें। ये तो बस कांटों की तरह से फेंक दिए गए हैं, शब्दों में कुछ नहीं है। शब्दों के माध्यम से जो आता है उसका महत्व है, और वो हमेशा आता है, और वही जादू है, वही मैजिक है। और अनंत में ये मैजिक बार बार देखने को लोगों को मिलेगा कि कहा कुछ भी जाए, बोला कुछ भी जाए, जो उतरता है, जो उस पार से आता है, बस वही महत्वपूर्ण है। और वो आता है, वो हम लोग जिब्रिश करेंगे तब भी आएगा, इतने गंभीर प्रवचन देंगे तब भी आएगा, और जिब्रिश करेंगे तब भी आएगा। जब कुछ नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं, तब और भी आता है। मुनियो मिस्टिका उसका गवाह। इनर लेवल पर होगा, वो फिजिकल लेवल पर आएगा ही। तो जो ज्वाय है वो हमेशा ऐसा नहीं इनर होता है, ज्वाय फिजिकल लेवल पर भी उतरता है। उसकी तरंगें, लहरें, उसकी जो सारी जो हरकत है वो शरीर पर भी महसूस होती है, एक ज्वाय। तो ब्यूटी भी वही है, सब आता है लौट के, तो वो सब आएगा, वो बड़ा अच्छा है। और मैं चूँकि किसी को किसी भी डिसिप्लिन में नहीं बांधता, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब किसी को वो लिक्विड और तरल स्थिति का एहसास हो तो कुछ सेल्फ डिसिप्लिन अपने लिए लाना चाहिए कि बहुत
ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे कैसे लोगों से मिलने से बचना चाहिए। चाहे अपने साथ अकेले रहें तो एनर्जीज रिस्टोर होंगी और कुछ नई चीज़ आएगी। और कहीं जाने का मन हो तो अच्छी जगहों पर जाएं, बेहतर। लेकिन फिर जो लोग वर्किंग में हैं उनके सामने क्वेश्चन होगा कि हम क्या करें, हमको तो जाना ही है, हमको उन लोगों का सामना करना ही है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो वहाँ पर अपने इंटरनल रिमेम्बरेंस में रहना चाहिए, थोड़ा डिटैच्ड, मेंटली कट ऑफ रहना चाहिए। डिटैच्ड केवल वो आइडिया है, वो थॉट है, वो हमको एक अलग जोन में ले जाता है, तो उतना प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि जिसको हम याद करते हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगता है उस मोमेंट पे। भारत में इसी चीज़ को अलग ढंग से कहा गया था, लेकिन उन लोगों ने उसको इतना कर्मकांड बनाकर बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया, ऐसा कोई मतलब नहीं रह गया। वो कहेंगे भगवान का नाम याद करो, कोई परेशानी है तो उसका नाम याद ले दो, तो लोग कोई भी भगवान का नाम जपते रहते हैं। लेकिन वो भगवान का नाम नहीं है। कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज, कुछ मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस, उनको याद करिए, उनके उसमें बने रहिए। तो अगर अपने वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ ध्यान में या अकेले ध्यान में या कहीं भी कुछ बड़ा खूबसूरत सा कभी एहसास आया था, तो जस्ट कैरी दैट क्लाउड विद यू। उस क्लाउड को अपने साथ कैरी करिए, अपना काम करिए, थोड़ा डिटैच बने रहिए। और फिर मौका मिले तो हाई एनर्जी फील्ड कांटेक्ट में या वैसी बातों के उसमें संपर्क में रहिए। तो धीरे धीरे करके वो स्थिति रिस्टोर होती है। ये स्टेट एक पॉइंट तक रहती है, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाती है। तो जब तक वो स्टेबलाइज ना हो थोड़े प्रयास करने पड़ते हैं। उन प्रयासों के बाद फिर हम उस जोन में आ जाते हैं, तब बाहर की चीज़ें उतना प्रभाव नहीं डालती, फिर हम स्टेबलाइज हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि प्रभाव पड़ रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों का। कोशिश जितनी बन पड़े, और ना बन पड़े तो कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिर थोड़ा शांत रहे, अपने साथ रहे, चुपचाप अकेले बैठे, और जो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन है, बड़ा कॉमन सेंस का, वो यूज करते रहें तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो टाइम आएगा फिर सब स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतनी ही।